हम गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग टफ़ क्यों है और अब इस 2024 में फ्रीलांसिंग करना कितना मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन मुझे जितना मतलब नॉलेज उसके मुताबिक मैं बताऊंगा। तो फ्रीलांसिंग अब बेसिकली हम देखें तो 2017 में पाकिस्तान में बहुत फेमस हुई थी। 2017 2018 में कि भाई फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करनी है। लोगो डिज़ाइनिंग वहाँ पे बहुत फेमस हुआ था पहले, सबसे पहले 2017-18 में। तो सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी थे वो लोगो डिज़ाइनिंग करने बैठ गए थे सब, मतलब जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी थे उन्होंने भी स्टार्ट कर दी थी लोगो डिज़ाइनिंग। तो उससे ये हुआ कि जो गिग्स थी ना, वो लोगो डिज़ाइनर में आप जाएँ तो आपको पता नहीं 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार गिग्स उस वक्त मिलती थी। ठीक है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसकी गिग्स बन चुकी थी। तो उससे वहाँ उस एरिया में वहाँ पे रश हो गया, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा कहते हैं ट्रैफिक हो गया। अब मसला इधर आया कि ट्रैफिक की बात नहीं थी, मसला इधर आया कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ज़्यादा कम ऑर्डर आएंगे, सबको डिवाइड होंगे, क्योंकि हर एक की रेंज इजीली गिग रैंक नहीं होती। तो ज़ाहिर है सिर्फ हाई टॉप रेटेड सेलर्स को जाते थे ऑर्डर्स, या फिर उनसे मिड लेवल जो होते थे जिनकी थोड़ी बहुत रैंक हो चुकी होती थी। अब उस वक्त फिर ईजी था, उस वक्त एक ऑर्डर आपका लग जाता था तो एटलीस्ट आपको जो था ना बूस्ट अप मिल जाता था, आपके ऑर्डर आते रहते थे। लेकिन उसके बाद 2022 या 2023 में ऐसा हुआ कि 2024 में या 2023 में मेरे हाथ से हुआ था कि उन्होंने एक फ़ीचर था बाय रिक्वेस्ट का। अब फाइबर वालों का फ़ीचर ये था बाय रिक्वेस्ट का कि जो बायर होते थे ना वो रिक्वेस्ट करते थे, एक रिक्वेस्ट लिखते थे, और उसके मुताबिक जो सेलर होते थे ना उनको वो अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट जाती थी उनके स्किल के मुताबिक। और वो जो सेलर होते थे वो अपना प्रपोजल देते थे कि भाई हम आपका काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे हम। उनमें से जो अच्छी होती थी लोग वो सिलेक्ट कर लेते थे और उनको ऑर्डर दे देते हैं। उसी तरह मेरा भी तुक्का लगा था एक बंदे के। तो उससे ये हुआ कि मेरा ऑर्डर लगा तो मैंने उस बंदे के 7-8 ऑर्डर कंप्लीट किया। साथ में मुझे कहीं से और से भी, जब मेरी गिग एक बार रैंक हो गई थी ना, तो मुझे 3-4 साइड से और से भी ऑर्डर आए थे। लेकिन वो फिर मैंने आज तक काम छोड़ दिया था, तो फिर उसकी वजह से मेरा गिग डी रैंक हो गया और वो अब मैंने वापस काम नहीं किया। तो वो इस तरह काम चल जाता था, तो वहाँ पे 2023 तक काम सही चल रहा था। अब ये हुआ कि जब 2023 के एंड के बाद वहाँ पे उन्होंने फ़ीचर ही हटा दिया। तो 2023 या 2022 में हटाया था मेरे ख्याल से। तो वो जो ऑर्डर आते थे जिनकी रैंक नहीं होती थी वो वहाँ से भी चले गए, मतलब कि उनका सिस्टम वहाँ से भी ऑफ हो गया। अब जो नेट सेलर आते हैं फाइवर पे, अनलेस कि वो अपनी गिग को प्रमोट करें, तब तक उनकी गिग नहीं चलती। अब प्रमोट से मेरा क्या मतलब है? प्रमोट से कुछ इस तरह की ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आप या तो अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, अपने लीग शेयर करें, अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं है आपके पास प्रमोशन के लिए, आप बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट टाइप बंदे हैं, तो आपके पास एक तरीका है कि आप फेक ऑर्डर लें। फेक ऑर्डर क्या होता है कि आप वहाँ पे या तो फाइवर्स के थ्रू ले लें, ठीक है, फाइवर में भी बहुत बंदे होते हैं, या फिर आप कोई आउटसाइड बंदा आउटसोर्स करें कि भाई हमें फेक ऑर्डर देना है हमने आपने, और एक दो ऑर्डर भी आपके लग गए ना तो वो आपकी गिग एटलीस्ट रैंक कर जाती है थोड़ी बहुत। आपने सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है, काम नहीं लेना, 5 स्टार लेने हैं। तो फिर आपका थोड़ा बहुत तुक्का चल सकता है। लेकिन उसमें भी अब इतना कंफर्म नहीं है कि भाई ये 100% वर्किंग है, लेकिन काम करता है ये तरीका। अब उसके अलावा कोई तरीका हो तो वो यही है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, प्रमोशन करें, या लोकली प्रमोट करें अपनी गिग को। वो भी बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आपके पास बहुत फॉलोवर हैं ये वो, तो वो काम नहीं करता। तो अब मेरा ये कहना है कि क्या आपको करना चाहिए फ्रीलांसिंग। देखिए, मैं मना किसी को नहीं कर रहा, ठीक है, मना मतलब कि ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं करना, ख़त्म हो गया सब, नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको ये तरीका काम फॉलो कर सकते हैं जो मैंने कहा है आपको, ये क्या कहते हैं उससे, फेक ऑर्डर वाला। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो नॉर्मल तरीके हैं ना जिसमें हम सारे बोलते हैं अपनी गिग ऑप्टिमाइज़ करें, अपने जो है टाइटल सही लिखें, ये वो, इससे बहुत हो गया तो 10% फ़र्क पड़ता है, अब नहीं इतना पड़ता। मेरे दोस्त बना चुके हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छा, मतलब कि डेवलपर है, डिज़ाइनर भी है, काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनर। उसने अपनी गिग इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ की हुई है, कहता है रोज़ चेंज करता हूँ फिर भी इसको ऑर्डर नहीं आते। मैंने भी इस तरह किया हुआ है, मुझे भी नहीं आते। तो इसलिए ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, ये मतलब कि इतना काम नहीं करता अनलेस कि आप प्रमोशन वाली वे पे जाएँ। उसके बाद आता है अपवर्क। अपवर्क पे तो की तो कहानी अलग है। अपवर्क पे आपने पैसे ही देने हैं खरीदने और फ्रीलांसिंग के लिए। उसमें पता क्या सीन है, उसमें ये सीन है कि अगर आपके जो कनेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपके प्रपोजल के पहले, जब प्रपोजल सेंड करते हैं ना, नए नए बनाते हैं अकाउंट, तो आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं। तो कनेक्ट्स वो बहुत ही कम देते हैं, 100 कनेक्ट्स देते हैं, 100-110 कनेक्ट्स देते हैं। तो उसमें अगर आपका प्रपोजल तुक्का लग जाता है तो ठीक है, वरना नहीं लगता तो आपको अगले कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं अपना प्रपोजल देने के लिए। और वो भी लोग उन्हीं को, मतलब जितना मुझे पता है ना, अपवर्क में भी वही सिस्टम है कि आपको उन्हीं बंदों को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी रैंक ऑलरेडी बनी हुई है, हाई है, एक्सपीरियंस बंदे हैं, या फिर उनका एक दो मतलब ऑर्डर लग चुके हैं, ठीक है, उनका काम चलता है। अब हम जैसों क्या करें जिनका, मतलब कि अभी मेरा तो था लेकिन अब मेरा वो वाला मैंने काम बंद कर, मैं म्यूज़िक मिक्सिंग करता था, अब मैं नहीं करता। तो
उसके अलावा मैं डेवलपमेंट करता हूँ, तो उसमें आप किस तरह चलाएँ? तो उसमें यही है कि भाई अपवर्क वाली साइट की जा सकती है, लेकिन अनलेस आपके पास कनेक्ट्स हों, आप ख़रीदें, बाय करें ये वो, लेकिन वो फिर वही काम आ जाता है ना, पैसे देने आ जाते हैं। तो लेकिन फाइवर वाली साइड आप ये वाला तरीका कर सकते हैं, एक ही बार पेमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाद में आप थोड़ा सा वेट करेंगे कि आपको मिल जाए। ठीक है, फेक ऑर्डर की इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी थोड़ा सा आपने बच के रहना कि आपके फाइवर स्कैन आउट ना कर दे कि आपने फेक ऑर्डर लिया, नहीं तो आपको वो ब्लॉक कर दें। अब ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग जो है वो करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ करनी चाहिए, लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिपेंड क्यों नहीं करना चाहिए? देखें गाइज, फ्रीलांसिंग वाली जो गेम होती है ना, वो होती है तुक्के की गेम। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। मेरे दोस्त है, उसको ना बंदा जो है वो फ्रीलांसिंग वाला वो असाइनमेंट्स बेचता था, क्योंकि उसने एक असाइनमेंट की गीग लगाई हुई थी कि मैं असाइनमेंट बनाता हूँ। अब उधर ये क्या हुआ कि वो उस बंदा ठीक 3-4 महीने में दोस्त ने ठीक काम किया, लेकिन उस एक दिन ये हुआ कि उस बंदे की जो फाइवर पे काम करता था ना, तो उसकी पाकिस्तानी बंदा आके, पाकिस्तानी था मेरे ख्याल से, अपने मुल्क का बंदा आके उसको जो है ना गिग फिजूल में उसकी डी रैंक करके चला गया। डी रैंक का मतलब उसको कम स्टार दे दी उसने। तो उसने शिकायत की यार हमसे कि यार ये इसने ये किया है, तो अब जो है ना गिग पे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो वो अब उसकी गिग स्टेबल होने में टाइम लगेगा, वो होगी भी नहीं, अल्लाह ही जानता है वो किस तरह से काम ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो देखें फिर वो यही है कि भाई फ्रीलांसिंग में अगर आप अपनी सोचें अपने लेवल टॉप राइटर पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारे ये क्या कहते हैं ना, वो हम एक जो सेम मुल्क के लोग होते हैं ना, वही दूसरे को कराने में लगे होते हैं। तो वही ना हमारे जो है ना अपने ही बंदे हम हमारी लिंक पे आके एक पे आके भाई फेक ऑर्डर लगा के मतलब कि डाउन करके चले जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे आगे? देख लें फिर। तो क्या नाम है, ये इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए। और हाँ, फिर दूसरे राउट है कि बिजनेस राउट में फिर आपका पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ठीक ठाक, और आपका फिर वो लक है कि भाई वो चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सिस्टम आप जानते हैं कि भाई पैसे ज़ाया करने के साथ। लेकिन यह है कि एटलीस्ट कोई इस तरह का बिजनेस हो तो नॉर्मल लोकल हो तो वो चल ही जाते हैं। लेकिन यह है कि फिर आप तीसरा राउट है जॉब का राउट। जॉब राउट में कहता हूँ ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं जॉब नहीं करो ये वो, गुलाम बन जाते हो। यार फ्रीलांसिंग में भी आप गुलाम ही होते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है ना, तो आप, मैंने खुद फील किया, मैंने मुझे पता है, जब ऑर्डर आता है ना तो आप उस बंदे के गुलाम बन जाते हो। यस यस सर, बिल्कुल सर, मैं आपका ये काम हो जाएगा सर, ये इस तरह कर दूंगा आपको, इस तरह कर। वो जब आप बात ना मानो तो वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं क्लाइंट्स। तो इस तरह होता है, आप उसमें भी गुलामी बने होते हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो जो जॉब है उसमें एटलीस्ट आप थोड़े स्टेबल होते हो, तो एटलीस्ट आपका ये चांस होता है कि आप जॉब करते करते साइड में पैसे अर्न कर रहे हो, तो साथ में थोड़ा बिजनेस भी खोल सकते हो। ठीक है, दोनों काम कर सकते हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस पे अगर मैं, आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप मतलब कि आपको थोड़ी टिप्स ज़्यादा दूं इसमें, तो वो उसको हम चीज़ को टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस इसी वीडियो में आप करें करें तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें इसको और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।